श्री राम। कुशोत्पाटनी अमावस्या का आध्यात्मिक महत्व क्या है? हुंग फट इस मंत्र का रहस्य क्या है? अभी ये जो भाद्रपद गुजरात और महाराष्ट्र के हिसाब से श्रावण और पूर्णिमांत जो गणना है, आप सबको समझना होगा। भारतीय ज्योतिष में ये जो महीनों की गणना है 3 प्रकार से है। चंद्रमास अर्थात महीना जो है अमावस्या पे पूर्ण होता है। महाराष्ट्र और गुजरात इन 2 प्रांतों में चंद्रमास को स्वीकार किया है। दूसरा है नक्षत्र मास। नक्षत्र मास में पूर्णिमा पे महीना पूर्ण होता है। ये जो महीनों के नाम हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ये नक्षत्र के आधार पे हैं। पूर्णिमा के दिन चित्रा नक्षत्र पूरब में उदित होता है और पूर्व से फिर ऊपर पश्चिम की ओर बढ़ता है। विशाखा नक्षत्र पूर्व में उदित होता है वैशाख महीने की पूर्णिमा को, और वो फिर ऊपर आकाश में बढ़ता है। इसी प्रकार से प्रत्येक महीना जिसका जैसा नाम है सब नक्षत्र के आधार में है, और ये पूर्णिमा पे प्रत्यक्ष दिखाई देता है। इसमें किसी प्रकार का ऐसा नहीं कि महीने का नाम ऐसे ही रख दिया गया है। सोच विचार करके भारतीय ज्योतिषियों ने ये सब महीनों के नाम दिए हैं, तो इसको नक्षत्र मास कहते हैं। तीसरा है सूर्य मास। नक्षत्र मास में मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार ये प्रमुख प्रांत हैं। इसके बाद सूर्य मास आता है। सूर्य जो हैं 12 राशि पे एक महीने रहते हैं। उसमें शीतकाल के महीने सूर्य मास के दिनमान की गणना के अनुसार दिन छोटे होते हैं। सूर्य मास का महीना कभी 32 दिन का भी हो जाता है, कभी 28 दिन का भी हो जाता है। सूर्य मास में संक्रांति पे मेष की संक्रांति, वृक की संक्रांति, मिथुन की, मिथुन से मिथुन तक सूर्य जो हैं दक्षिणायन रहते हैं। श्री राम उत्तरायण रहते हैं। और कर्क से और धन तक के सूर्य जो हैं वो उत्तरायण की ओर बढ़ रहे हैं, दक्षिणायन है। और मकर से लेके मिथुन तक सूर्य जो हैं उत्तरायण रहते हैं। तो इस प्रकार से ये सूर्य के द्वारा 2 अयन और 12 महीने आते हैं।
और ये जो नक्षत्र हैं, ये कुछ तारों का समूह है जो आकाश में देखा जाता है। पूरा एक वर्तुल है जिसमें कुछ कुछ तारे एक एक नक्षत्र में 27 नक्षत्र हैं उनके आते हैं। तो ये सब आकाश में। चंद्रमास में 3 साल 3 महीने 13 दिन के बाद अधिक मास होता है, जैसे अभी अधिक श्रावण मास गया। तो ये ज्योतिष में इस प्रकार की एक व्यवस्था है। ये जो चंद्रमास है उसके हिसाब से श्रावण अमावस्या, और नक्षत्र मास के हिसाब से भाद्रपद की अमावस्या, ये कुशोत्पाटनी अमावस्या कहलाती है। ये जो कुशोत्पाटनी अमावस्या, इसमें अमावस्या तो वही रहती है, केवल नाम भेद चंद्रमास में और सूर्य मास में। यह चंद्रमास में श्रावण के हिसाब से कहा जाता है, और हम आपको ये भी बता देते हैं, हम श्रावण मतलब नक्षत्र मास के श्रावण में यहाँ से गए और चंद्रमास के श्रावण में यहाँ आप सबके बीच में बैठे हुए हैं। मतलब लंबे समय तक आपसे दूर नहीं गए श्रावण में ही गए और श्रावण में ही यहाँ आप सबके बीच में बैठे हुए हैं। अब ये कुशोत्पाटनी अमावस्या का आध्यात्मिक महत्व क्या है? प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा ये पक्षों का संधि काल है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का संधि काल ये है अमावस्या और पूर्णिमा। भारतीय अध्यात्म में पहले आप सबको एक महत्वपूर्ण बात और बता दें। ये जो अध्यात्म की बात की जाती है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा किम अध्यात्म, अध्यात्म क्या है? तो उस विषय में भगवान ने कहा स्वभावो अध्यात्म उच्यते। स्वभाव, जिसको हम अपने आप को समझने के लिए अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं। भाव और यथार्थ, वास्तविकता क्या है, हम कौन हैं, हम क्या हैं, अपने आप को जानना। कहेंगे कि इसमें तो फिर परमात्मा का नाम ही नहीं आया, परमात्मा को कुछ स्थान ही नहीं है अध्यात्म में। परंतु ये जीव जो है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। गीता में भगवान कहते हैं ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातन। ये जीव जो है परमात्मा का अंश है। जब हम अंश को समझ लिए तो अंशी को भी समझा जा सकता है। अंशी और अंश दो कहने के लिए हैं, परंतु तत्वतः एक हैं। एक बिंदु है, एक सिंधु है। जीव अगर बिंदु है तो परमात्मा सिंधु है। और दूसरे शब्दों में कहें, बिंदु जो है छोटा समुद्र है और सिंधु जो है बड़ी बूंद है।
बूंद को बढ़ाते चले गए, इतनी बड़ी बूंद हो गई, समुद्र बन गया। अभी आप सब नर्मदा अष्टक का पाठ कर रहे थे, सब बिंदु सिंधु, भगवान शंकर के स्वेद के बिंदु से सिंधु तक। तो ये अध्यात्म में संधि काल का बहुत महत्व है। उसमें महीनों के अंदर जो संधि है वो संक्रांत के रूप में देखी जाती है। 12 जो संक्रांत हैं वो संधि काल है। उसमें भी उत्तरायण की संक्रांत को भारत में बहुत अधिक महत्व दिया गया है। दक्षिणायन की संक्रांत को उतना महत्व नहीं है, फिर भी जहाँ सूर्य मास वाले लोग हैं, जैसे बंगाल है, पंजाब है और दक्षिण भारत के सभी प्रांत, इनमें सूर्य मास है। परंतु उन सूर्य मास में दक्षिण भारत में तिथि की जगह नक्षत्र हैं। जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी तो हम सब अष्टमी के लिए मनाते हैं, और दक्षिण वाले नक्षत्र के हिसाब से, रोहिणी नक्षत्र, जिस दिन रोहिणी नक्षत्र होता है उस दिन कृष्ण जन्म मनाते हैं। वो लोग कृष्ण जन्माष्टमी नहीं, कृष्ण जन्म नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण, और उसी कारण से ये जन्माष्टमी 2-2, 4-4 हो जाती हैं। उसके पीछे यही कारण है। तो मुख्य मूल तत्व पे ये अमावस्या जो है संधि काल है। पक्षों का शुक्ल और कृष्ण पक्ष का संधि काल है अमावस्या और पूर्णिमा। तो वो दिन चुना गया। फिर हमारे यहाँ जितनी भी ये वनस्पतियाँ हैं, ये अपनी आयु को पूर्ण करें। वर्षा ऋतु में वनस्पतियों में जितना विकास हो सकता है होता है। तो ये जो कुश है, कुश में भी आसाम इत्यादि की तरफ होने वाला देवकुश, जो जब तक रहता है तब तक पवित्र रहता है। और ये जो साधारण कुश है, डाब कुश, ये जो है 1 साल के लिए, अगर अमावस्या के दिन आपने उसको उखाड़ लिया तो वो 1 साल तक उपयोग में लिया जा सकता है। अगर अमावस्या को कोई व्यक्ति चूक गया या किसी कारणवश नहीं ला पाया तो वो जब उसकी आवश्यकता हो तब उखाड़े, ऐसी भी एक व्यवस्था है। परंतु हमेशा कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ऐसी स्थिति में 1 साल के लिए ये जो कुशोत्पाटनी अमावस्या है, इस दिन उखाड़ के रख लिया जाता है। किसी भी वनस्पति, हम सब भारतीय लोग जो हैं, परमात्मा का निवास सभी स्थान पे मानते हैं और है भी। वो परमात्मा जो है सब जगह परिपूर्ण है, वनस्पतियों में भी वो परमात्मा है। तो ये जो वनस्पति है कुश, इसको उखाड़ने से पूर्व हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, और वो कुश के जो भी वनस्पति के जो भी संरक्षक देवता हैं, वन देवता होते हैं और वनस्पतियों के भी देवता होते हैं, जैसे गृह देवता हैं, ग्राम देवता हैं, नगर देवता हैं। ये भारतीय संस्कृति में
आधि भौतिक जगत में अधिदेव जो है छिपा हुआ है। जैसे ये आधि भौतिक शरीर में अधिदेव अर्थात जीवात्मा छिपा हुआ है, इसी प्रकार से हर एक वनस्पति में उसका जो आत्मा है वो छिपा हुआ है। तो उससे प्रार्थना की जाती है। प्रार्थना करके कहा जाता है कि हम आपको ग्रह के पवित्र कार्यों के लिए ले जाना चाहते हैं, और वहाँ अगरबत्ती लगा के पूजन करके जहाँ कुश है चले आते हैं। यह अमावस्या से पूर्व संध्या के समय रात्रि में वनस्पतियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए, इसलिए संध्या से पूर्व जाके उसको आमंत्रित किया जाता है, और आमंत्रित करने के बाद अमावस्या के प्रातःकाल सूर्योदय के उपरांत ये जो मंत्र दिया गया है ओम हुं फट स्व, इस मंत्र को कह के उसको उखाड़ लिया जाता है। आप सबको मालूम है ये संपूर्ण अस्तित्व जो है शून्य अर्थात जिसको हम आकाश तत्व कहते हैं, एक दिन अव्यक्त प्रकृति आकाश के रूप में प्रकट होती है, और उस आकाश में नाद सृष्टि एक विशेष प्रकार की ध्वनि पैदा होती है। वो ध्वनि में रनंकार की ध्वनि जो है आदि है। उस रनंकार की ध्वनि के साथ फिर ओंकार की ध्वनि प्रकट होती है। ये जो ओंकार है अ उ म ओम, ये ध्वनि से फिर त्रिगुणात्मक प्रकृति जो है, तीन देव और तीन देवियाँ, इनको प्रकट करते हैं, और फिर ये जो पंच महाभूत हैं इनका विकास होता है, और इनके विकास से फिर आज ये आकाश से वायु तत्व होता है, वायु से अग्नि तत्व होता है, अग्नि से फिर जल होता है, और जल से फिर पृथ्वी तत्व होता है। इस प्रकार से इसका विकास होता है, और जब विनाश होता है, विनाश और विकास ये दोनों परावर्तन हैं, परिवर्तन है। नाश किसी का नहीं है, ना किसी का जन्म है। तो ये जब विनाश जिसको लोग कहते हैं, पृथ्वी तत्व जो है जल में लीन होता है, जल जो है अग्नि में लीन होता है, अग्नि जो है वायु में, और वायु फिर आकाश में, और आकाश तत्व जो है प्रकृति में, फिर अव्यक्त प्रकृति जो है परमात्मा में। तो इस प्रकार से तो ये जो कुशोत्पाटनी अमावस्या है, इसके दिन हम कुश लाते हैं, और उस कुश का उपयोग प्रत्येक धार्मिक कृत्य में धारण करने का है। उसकी पवित्री बना के हम अपने अनामिका में धारण करके फिर जप तप या देवताओं के लिए आहुति देते हैं। जो लोग हमेशा कुश की ये जो पवित्री है नहीं ला पाते, नहीं बना पाते, तो उनके लिए फिर धातुओं में
स्वर्ण, रजत और ताम्र इनकी पवित्री को भी धारण करने का विधान है। तो इनको धारण करके प्रश्न ये उठता है कि इनको धारण क्यों किया जाता है। तो धारण करने के पीछे इतना ही कारण है, हर एक वस्तु में से कुछ ना कुछ एक ऊर्जा, उसकी विशेष प्रकार की तरंगें प्रकट होती रहती हैं। जैसे व्यक्ति का ये तरंगें एक आभा मंडल के रूप में दिखाई देती हैं, इसी प्रकार से प्रत्येक वस्तु की एक आभा मंडल है और वो वस्तु जो है अपनी विशेष तरंगें फैला रही है। वस्तु के नज़दीक सघन होती हैं, वस्तु से दूर होने पे फैल जाने के कारण वो काफ़ी कम शक्तिशाली हो जाती हैं और फिर जितना दूर जाएंगे उतनी कम शक्तिशाली होती चली जाती हैं और फिर बहुत आगे बढ़ने पे उनका कुछ प्रभाव नहीं दिखाई देता। तो ये जो कुश की पवित्री हम धारण करते हैं, इस अनामिका, इसमें से हमारे जो स्नायु मस्तिष्क में गए हैं, पूरे शरीर का जो नियंत्रण कक्ष है, कंट्रोल रूम जो है, वो मस्तिष्क है। उस मस्तिष्क से आदेश दिए जाते हैं। जैसे अग्नि पे हमारा हाथ गया तो तुरंत आदेश होता है, वहाँ से समाचार मस्तिष्क में पहुँचता है कि अग्नि पे शरीर का अमुक अंग स्पर्श कर रहा है या नज़दीक है। तो वहाँ से आदेश होता है कि तुरंत उसको हटा लिया जाए और उस आदेश को पाके वो हटाया जाता है। ये सब क्रिया इतनी शीघ्र होती है, हमको नहीं मालूम पड़ता है। ये सब जैसे जो गाड़ी ड्राइव करते हैं, जैसे जैसे उनके मन में संकल्प होता है कि इस दिशा में ले जाना है, इस दिशा में ले जाना है, इतनी गति में ले जाना है, यहाँ ब्रेक लगाना है, वो सब उनके जो मन की स्थिति है वो फिर शरीर के द्वारा गाड़ी को संचालित करने में दिखाई देती है। इसी प्रकार से ये पूरे शरीर के अंदर, मस्तिष्क के अंदर जो क्रियाएं होती हैं, उनके द्वारा ये सब होता है। तो ये जो कुशोत्पाटनी, कुश जो है, ये कुश जो है, उससे निकलने वाली जो ऊर्जा है वो हमारे ज्ञान तंतुओं को प्रभावित करती है और जो हम देव कार्य कर रहे हैं, पवित्र कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में वो सहयोगी बनते हैं। उस प्रकार से हमारे मस्तिष्क के अंदर ज्ञान तंतुओं पे असर होता है। तो इस प्रकार से ये कुश की महिमा है और कुशोत्पाटनी अमावस्या अर्थात उसको लाने के लिए साल भर में एक दिन चुना गया है। इस दिन लाया हुआ कुश देखो, हमारे ऋषि महर्षि इसको श्रावण मास की अमावस्या नहीं कहे, भाद्र मास की अमावस्या नहीं कहे, उन्होंने कहा कुशोत्पाटनी अमावस्या। अर्थात ये विवाद नहीं करो कि श्रावण में है कि भादों में है, अपने को तो कुशोत्पाटनी अमावस्या के दिन ये कार्य करना है। कहने के लिए वो कुछ लोग चंद्रमास वाले कहेंगे श्रावण मास की है और नक्षत्र मास वाले कहेंगे भाद्र की है। तो बस इस विषय में और तो क्या है, जीव जितने भी ये देव कार्य कर रहा है, इन देव कार्यों से ये जितने भी अधिदेव हैं वो सब
प्रसन्न होते हैं, उनकी शक्ति सामर्थ्य बढ़ती है। देवताओं को जब हम आहुति देते हैं, देवता शक्तिशाली बनते हैं। रावण ने यज्ञों का जो विरोध किया, रावण स्वयं यज्ञ करता है और मेघनाद भी यज्ञ करता है, परंतु दूसरे लोगों को यज्ञों से रोक रहा था। क्यों रोक रहा था? कि यज्ञों के माध्यम से देवताओं को उनके भाग्य मिलते हैं और देवता जो हैं पुष्ट हो जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं, सामर्थ्यशाली हो जाते हैं। इस प्रकार से ये जो देव कार्य हैं, यज्ञ का मतलब केवल अग्नि के द्वारा नहीं, आप यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ यज्ञानाम जप यज्ञोऽस्मि, जप यज्ञ जो है सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण गीता में 10वें अध्याय में बता रहे हैं। तो ये देव कार्यों में जितने भी देव कार्य हैं, यज्ञ हैं, भगवान की पूजा, जैसे रामार्चन महायज्ञ, उसमें अर्चना के रूप में, पूजन के रूप में यज्ञ है, जप यज्ञ है, अर्चना के रूप में यज्ञ है, अग्निहोत्र के रूप में यज्ञ है, अनेक प्रकार के यज्ञ हैं। और सब यज्ञों के माध्यम से जो अधियज्ञ परमात्मा है, उसकी प्रसन्नता के लिए यज्ञ किए जाते हैं। उस परमात्मा की प्रसन्नता से सार्वभौम अस्तित्व सुख शांति पाता है। तो हम जो कुछ कार्य करते हैं सार्वभौम अस्तित्व के सुख शांति के लिए करते हैं। जय श्री राम।